सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी कर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। शहर की आवाजों से भागकर मैं अपनी बाइक के साथ यहाँ आ गया, जहाँ हॉर्न नहीं सिर्फ हवा बोलती है और हर मोड़ पर खुद से मुलाकात होती है। ये सड़कें सीधी नहीं है, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह, पर यहाँ उलझन नहीं सिर्फ सब्र और चलना सिखाती है। पहाड़ों की खामोशी में कोई सवाल अधूरा नहीं रहता, जब इंजन की हल्की सी आवाज दिल के बोझ को धीरे धीरे उतार देती है। बादलों के बीच से गुजरते हुए एक एहसास ऐसा होता है कि मैं कहीं पहुंच नहीं रहा, बस धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। यहाँ वक्त तेज नहीं भागता, सूरज भी आराम से उगता है और हर सांस के साथ मन थोड़ा और हल्का हो जाता है। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, अंदर तक जाने का जरिया है। जहाँ शहर ने जो छीन लिया था, पहाड़ों ने वो चुपचाप लौटा दिया। और जब शाम ढलती है, बाइक रुक जाती है, पर सुकून तब शुरू होता है जब खामोशी साथ बैठ जाती। तो दोस्तों फाइनली बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली राइड स्टार्ट हो चुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ लैंसडाउन के लिए। तो दोस्तों इस ट्रिप में मैं कवर करूँगा लैंसडाउन, फिर हम जाएंगे कनातल के बाद में अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं देखूँगा ऋषिकेश जाऊँ या नहीं जाऊँ, और अगर नहीं गया तो फिर सीधे गाज़ियाबाद, और अगर गया तो ऋषिकेश के बाद में फिर बैक टू गाज़ियाबाद। सो रूट मैं लेने वाला हूँ आज का हापुड़ से फिर मेरठ जाएंगे, मेरठ से नजीबाबाद के बाद कोटद्वार और फिर लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में मैं रुकने वाला हूँ 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन का टाइम स्पेंड करूँगा मैं कनातल, और टाइम मिलेगा तो 1 दिन ऋषिकेश, अदरवाइज़ फिर सीधे गाज़ियाबाद आएंगे। तो देखा आप लोगों ने, तो इसीलिए बोलते हैं दुर्घटना से देर बनी। तो कभी भी हाईवेज या कोई भी रोड क्रॉस करें तो बहुत ध्यान से क्रॉस करें। तो भाई मैं बता नहीं सकता कितना सुकून मिल रहा है। सुबह का टाइम, ठंडी हवा और खुली सड़कें, शहर तो पीछे छूट ही रहा है और धीरे धीरे सुकून पास हो रहा है, मज़ा आता है। सो मेरठ में एंट्री हो चुकी है। मेरे राइट साइड में है CCS यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मेरठ में निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जाम रहता है। मेरठ अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग भी मेरठ से ही की थी, तो मुझे पता है यहाँ का अलग वाइब्स हैं, अलग फीलिंग्स हैं, थोड़ा एक बॉन्ड बना हुआ है। मेरे सामने ये जो बच्ची खड़ी है, इसकी उम्र यार 8 से 10 साल हो। इस उम्र में ये गुब्बारे फेंक रही है और बुरा लगता है, ज़माना इतना आगे आ चुका है, पर कुछ बच्चों के पास में अभी भी रिसोर्सेज। तो दोस्तों देख सकते हैं विपासना सेंटर यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, विपासना सेंटर का बोर्ड देखकर याद आया, आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो बुक है, ये ओरिजिनल इंसिडेंट पर बेस्ड है और बोल सकते हैं फैक्ट्स बेस्ड बुक है। तो मैं आपको इस ट्रिप में बताऊंगा कि ये बुक कैसे लिखी गई है, इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि ये बुक कैसे लिखी गई है। में से कोई भी ये बुक पढ़ना चाहता है तो परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल। हिंदी में इस बुक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। तो बेसिकली ये बुक इनकारनेशन के ऊपर है। तो बेसिकली दोस्तों इस बुक में जो कहानी शुरू होती है वो मुंबई के भाईखला में वनीश फैमिली, जिनका नाम मिस्टर रूमी भावनगरी और उनकी वाइफ मिसेस खुर्शीद भावनगरी और इनके 2 बेटे विस्को और रत्तू से शुरू होती है। तो ये जो दोनों भाई थे विस्को और रत्तू, इनको मोटरिंग या बोल सकते हैं मोटर राइडिंग उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो बेसिकली स्टोरी बहुत पुरानी है, तो बताया गया है कि 1980s की स्टोरी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे उतना सिस्टम अपडेट नहीं होता। और इन दोनों भाइयों ने गैराज भी ओपन किया था और अपने इस इंटरेस्ट को उन्होंने करियर में चेंज कर लिया। दोनों को कार रैली में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक।
तो मैं जैसे अभी राइडिंग पर हूँ, इस ट्रिप पर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस स्टोरी को रिलेट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो यार गाज़ियाबाद जाके सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे अपना मोबाइल होल्डर चेंज करना है। देख सकते हैं आप कितना परेशान कर रहा है, बहुत यूज़ हो गया है। तो दोस्तों, भीड़ से निकल के जब इस टाइप की खाली सड़कें मिलती हैं तो मन खुश हो जाता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो आगे क्या होता है कि 1980s में ये जो विस्को और रतो हैं, इन्होंने एक, अब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, शायद 1632 मीटर लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली उस टाइम पे हुआ करती होगी, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसकी प्रिपरेशन के लिए दोनों भाइयों ने अपनी कार के न्यू इंजन को चेक करने का प्लान किया। तो दोस्तों, बातों बातों में टोल आ चुका है और हम हैं वीआईपी, इसलिए वीआईपी लोगों के लिए कोई टोल नहीं होता है। तो कहानी में वापस आते हैं। तो होता क्या है, ये जो दोनों भाई थे, विस्पी और रतू, विस्पी है नाम, विस्पो शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो ये अपनी कार के इंजन को टेस्ट करने के लिए जाता है। तो उससे पहले होता है क्या है, रतू अपनी मम्मी के पास में आता है और उनको टाइटली हग करके गुड बाय बोलता है। फिर कुछ सीढ़ी उतर के गया होगा वो, और फिर से वापस आता है और फिर से अपनी मम्मी को बहुत ज़ोर से हग करके उन्हें फोरहेड पर किस करके चले जाता है। तो उस दिन विस्पी और रतू की जो मम्मी थी वो थोड़े हैरान थी कि आज रतू ने पहली बार ऐसा क्यों किया। फिर होता क्या है, ये जो दोनों भाई थे ये अपने पापा के पास में गए। तो इनके जो फादर थे उन्होंने इन दोनों से कहा कि गाड़ी संभाल के चलाना। तो ये जो विस्पी होता है, इसने अपने फादर से कहा कि हमारा वेट मत करना, हम कल सुबह तक ही वापस आएंगे। और साथ में विस्पी ये भी बोलता है कि हमने नया इंजन लगाया है, तो गाड़ी जो है वो 30 मील प्रति घंटे से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, तो आप टेंशन मत लेना। ये बोलकर दोनों भाई चले जाते हैं। तो यार आप सब देख सकते हो, रोड के दोनों तरफ सरसों के खेत हैं। तो इन खेतों को देखकर मुझे अपने गांव की याद आई। तो हम कहानी में कहते हैं, हाँ, लास्ट जब वो अपने फादर को बोल के चले जाते हैं कि हम सुबह तक आ जाएंगे, और इन दोनों के साथ में 2 मैकेनिक और इनका एक दोस्त भी जाता है साथ में। तो होता क्या है कि जब अगली सुबह भी 8 बजे तक घर पर नहीं आता तो इनके पेरेंट्स को टेंशन होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपनी मम्मी को या पापा को बोल कर जाऊँगा कि मैं कल सुबह तक आ जाऊँगा और मैं टाइमली ना हूँ, तो जाहिर सी बात है कि टेंशन तो होगी। और 1980s में आप समझ भी सकते हैं कि कोई फ़ोन कुछ नहीं होता था, कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं होता था, तो इनके पेरेंट्स को टेंशन होने लगी। तो दोस्तों, अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा कि इस कहानी में ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है, लेकिन आगे आगे अभी आप देखना कि कहानी किस तरीके से चेंज होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ राइड पर बने रहें। तो होता क्या है कि इन्हीं के गैराज से एक मैकेनिक घर पर आता है और विस्पी और रतू के पापा को बताता है कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और विस्पी और रतू दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इन दोनों की जो फादर थे वो अपने कुछ नॉन्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि कार जो है वो एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें दोनों जो भाई थे विस्पी और रतू वो ऑन द स्पॉट ही मर चुके थे। और इनके साथ में 2 मैकेनिक भी गए थे और इनका एक दोस्त गया था। तो ये जो 3 लोग थे उनको हल्की चोटें आती। तो यार अगर राइड में मज़ा आ रहा है और राइड इंटरेस्टिंग लग रही है इस कहानी के साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है यार मोटो व्लॉग, ना आसान काम नहीं। तो होता क्या है, ये जो बात थी कि दोनों भाइयों की डेथ हो चुकी है, ये बात केवल इनके फादर को, जो मिस्टर रूमी थे, उनको पता थी। अब मिस्टर रूमी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विस्पी और रतू की मम्मी को कैसे समझाएंगे, लेकिन मिस्टर रूमी के पास में और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो बहुत हिम्मत करके मिसेस भावनगरी को बता दी, जो विस्पी और रतू की मम्मी थी उनको बता दी। अब जो मिसेस भावनगरी थी, जब उनको इस हादसे के बारे में पता चलता है तो उनका भगवान से भरोसा ही उड़ जाता है, वो खुद को संभाल नहीं। तो भाइयों, भूख बहुत तेज़ लगी है, नजीबाबाद पहुंचने वाले हैं, रुक के कुछ खाता हूँ और उसके बाद में फिर राइड को और कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत तेज़ भूख लग चुकी है,
थोड़ा ब्रेक लिया है और कोई अच्छा सा ढाबा मिल नहीं रहा था, लेकिन अब जाके मिला है। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा स्टे है, आप समझ लीजिए कि लैंसडाउन यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी है। तो कुछ खाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खाना खा चुके हैं। मैं रुका हुआ था खैरा पंजाबी ढाबा, बहुत ही अच्छा बना रखा है, खाना बहुत टेस्टी था। तो अब अपनी राइड को और कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और मज़ा आ रहा है अगर कहानी में और राइड में, प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, हमने कहानी छोड़ी थी कि विस्पी और ऋतु के फादर पर आते हैं और उनकी मदर को बताते हैं कि दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। लेकिन अब किसी को पता नहीं था कि यहाँ एक कहानी ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हो रही थी। तो होता क्या है कि 21 दिन के बाद में मिसेस भावनगरी की जो एक नेबरहुड फ्रेंड होती हैं, उन्होंने एक शॉकिंग बात बताई मिसेस भावनगरी। तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई नोन है जो हीलर है। तो उस हीलर ने उनकी फ्रेंड को बताया कि एक एक्सीडेंट में 2 लड़कों की डेथ हुई है और वो दोनों लड़के अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। तो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि सफ़र का पता ही नहीं चला और कोटद्वार आ चुके हैं हम। तो जब ये बात मिस्टर और मिसेस भावनगरी, जो विस्पी और ऋतु के पेरेंट्स थे, उन्होंने सुनी, तो वो फ़ौरन वो जो हीलर थी उनसे मिलने चले गए। तो जब विस्पी और ऋतु के पेरेंट्स, जो मिस्टर और मिसेस भावनगरी थे, उनसे मिलने गए तो वो हीलर ने बताया कि वो स्पिरिट से बात करती है। और ये भी बताया कि एक दिन ऐसी वो स्पिरिट कॉलिंग के टाइम पर उस हीलर को आवाज़ आई, उन 2 लड़कों की आवाज़ आई और उन 2 लड़कों ने बताया कि हमारी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है और हमारे पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत खुश हैं। तो साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारी चिंता ना करें, हम अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें देख सकते हैं। तो जब मिसेस कपाड़िया ने, मैं बता देता हूँ, मिसेस कपाड़िया जो हीलर थी उन्हीं का ही नाम मिसेस कपाड़िया था। तो मिसेस कपाड़िया ने जब विस्पी और ऋतु की सोल कॉलिंग की तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला, हेलो मम्मी फॉर्ट्सो। तो विस्पी जो था अपनी मम्मी को फॉर्ट्सो कहकर ही बुलाता था और मिसेस कपाड़िया के मुंह से यह सुनकर मिस्टर और मिसेस भावनगरी, जो विस्पी और ऋतु के भी पापा थे, उनको प्रूफ मिला कि उनके बेटे ही उनसे बात कर। आगे उन्होंने कहा कि हम दोनों मरने के कुछ मिनटों बाद ही स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए थे। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान बहुत अच्छे हैं और आप दोनों बिल्कुल भी परेशान ना हो और ना हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं, हम आपको हर वक्त देख सकते हैं ये। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप जब तक इस दुख से बाहर आकर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक हम डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो विस्पी और ऋतु की मम्मी थी मिसेस भावनगरी, वो खुद पर काम करने लगी और जो विस्पी और ऋतु, इनके दोनों बेटे थे, उनकी हेल्प से वो पूरी तरह शांत होने की क्या कर रही थी, कैपेबिलिटी डेवलप कर रही थी। और होता क्या है, अपने बेटों की हेल्प से जो मिसेस भावनगरी थी, उन्होंने सेल्फ राइटिंग सीखी और डायरेक्टली विस्पी और ऋतु से बातें करने लगी। तो ये जो मिसेस भावनगरी थी वो क्या करती थी, वो बस हल्के हाथ से पेपर पर पेन पकड़कर बैठ जाती थी और विस्पी और ऋतु की जो स्पिरिट थी वो उनके हाथ को पेपर पर चलाने का काम करती थी। अब शुरू में होता क्या था कि जो अक्षर थे, जो अल्फ़ाबेट्स थे या जो आप बोल सकते हैं राइटिंग थी, वो साफ़ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करने लगी मिसेस भावनगरी तो धीरे धीरे वर्ड्स बन, वो जो भी पूछती थी उनका जवाब उन्हें मिल जाता। बहुत सारी जगह हुआ क्या कि कुछ मैटर्स में उनके बेटों ने जो भी सजेशन दी वो सब सजेशन सक्सेसफुल थे। होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद विस्पी और ऋतु ने अपनी मदर को एक बुक लिखने के लिए कहा
एक ऐसी बुक जो नॉर्मल लोगों को ये बताए कि स्पिरिट वर्ल्ड कैसा होता है। अब शुरू में मिसेस भावनगरी को एज अ मीडियम काम करना था। बुक तो विस्फी और रतु ही लिख रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बुक बनकर तैयार हुई, जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवात्मा जगत के नियम। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि स्टोरी सुनाते सुनाते लैंसडाउन में एंट्री हो गई है। तो ये जो कहानी थी वो हमने मेरठ से स्टार्ट करी थी, और कहानी सुनाते सुनाते मुझे रास्ते का बिल्कुल पता ही नहीं चला। थकान भी बिल्कुल फील नहीं हुई, और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है। व्यूज़ तो अब क्या ही दिखेंगे। व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ रिज़ॉर्ट पहुँच के, और कल के ब्लॉग में बने रहिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं रिज़ॉर्ट पर, जहां मैं स्टे कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का नाम है फ्लटर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आप लैंसडाउन आओ तो यहाँ पर स्टे ज़रूर करो, विज़िट ज़रूर करो। तो ये कुछ व्यू है इस प्रॉपर्टी का। गाने चल रहे हैं बढ़िया, अमेजिंग व्यू। रूम्स भी हैं, अगर आप रूम लेना चाहें तो रूम ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कॉटेज लेना चाहते हैं तो कॉटेज भी ले सकते हैं। ये देखिए, पहाड़ों पे एक अलग ही सुकून रहता है, शांति। काफ़ी टाइम से मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा था, तो फाइनली छुट्टियां मिली और निकल आए यहाँ पर।